जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं हे नाथ, ठीक उसी प्रकार से हम भी प्रणाम किए और चले आए। तो भगवान शिव मन में सोच रहे हैं कि भाई हम इतना 1000 बार समझाए, देवी समझ नहीं पाई और ये केवल गई और प्रणाम करके चली आए, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भगवान शिव मन में समझ गए जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो भगवान शिव क्या किए, ध्यान लगाए, थोड़ा सा ध्यान लगाए। तो ध्यान में देखने लगे सती क्या किया है। तब शंकर देखऊ धर तब शंकर देखऊ धर ध्याना सती जो चरित सती जो कीन्ह चरित सब जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो भगवान शिव ध्यान किए, ध्यान के माध्यम से जान गए। थोड़ा और कम कर दीजिए, थोड़ा और कम। जान गए तो अब मन में भगवान शिव विचार करने लगे कि देखो ये मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, इस नाते से ये हमारी माता है। ध्यान रखना, माता सती को अब जो भगवान शिव देख रहे हैं माँ के दृष्टि से, ध्यान रखना, माँ के दृष्टि से ये मेरी माता है। इनके बाद मन में संकल्प किए जे अब सती का मिलन अब इस जन्म में नहीं होगा। इस संकल्प किए, यह संकल्प देवताएं जान गए, देवता लोग। तो सब कोई ऊपर से फूल वृष्टि किए और बोले हे नाथ, एक आप ही हैं जो आप इस प्रकार का संकल्प कर सकते हैं, बाकी अन्य कोई देवताओं में ये सामर्थ्य नहीं है जो इस प्रकार का संकल्प कर ले। और फूल वृष्टि करने लगे। तो माता सती बोलने लगी जे हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा संकल्प किया है, आप हमें बताओ। तो भगवान शिव बोले देखो आप चलो चलो घर की ओर चलना चाहिए। तो अंत में नहीं बताए भगवान शिव, मन में रखे और आकर समाधि लगा दिए। देखो जब व्यक्ति के अंदर में वियोग आता है ना, जब व्यक्ति के अंदर में वियोग आता है तो भगवान के शरण में चला जाता है। पति पत्नी में लड़ाई होता है, सत्यवादी पत्नी हो सत्यवादी पति हो तो वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, वो घर में ही रहकर वो भगवान के शरण में चले जाते हैं। अर्थात पूजा पाठ करेंगे, मौन धारण रखेंगे, एक दूसरे से नहीं बोलेंगे। समझ गए, ऐसा किया करते हैं। तो ध्यान देना, भगवान शिव ध्यान में बैठ गए। अब माता सती मन में विचार कर रहे हैं जे भगवान भोलेनाथ तो अब समाधि लगा दिए हैं और कब इनका समाधि टूटेगा ये भी कहना मुश्किल है। तो डेली नित्य प्रति डेली वो फूल चढ़ाती थी चरण में और विनती करती थी जे हे नाथ अब तो जगो। इस प्रकार से 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि लगाए और माता सती उदास हो गई जे इतना लंबा समाधि। तो ध्यान देना, बीते संवत सहस 87 बीते संवत सहस 87
अति समाधि तजी समाधि शंभो अभिनाशे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो जैसे ही भगवान शिव का समाधि टूटे तो राम राम करते हुए समाधि टूटे, तो इधर फूल तोड़ रही थी, फूल माता सती दोना में रख रही थी। तो जैसे ही राम राम का आवाज़ इनके अंदर में आए, तुरंत भागते हुए भगवान शिव के चरण में आकर गिर गई। बोले हे नाथ, कभी कभी हमारे ऊपर भी ख्याल रखना करो, आप इतना लंबा समाधि लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए हे नाथ कभी कभी हमारे ऊपर भी कृपा करना करो। तो इनका करुणा वचन सुनकर, प्रसन्नता की वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव मन में सोचे जे इनके अंदर में लग रहा है कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए चलो ठीक है। तो बोले देवी एक काम करो, आप राम कथा सुनो। समझ रहे हैं? तो भगवान शिव बोले जी देवी आप राम कथा सुनो। तो माता सती भगवान शिव के निकट आने लगे बैठने के लिए। जैसे ही निकट आने लगे तो भगवान शिव मना किए, बोले देवी एक काम करो, आप सन्मुख बैठो, सामने बैठो और आप कथा श्रवण करो। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, सन्मुख शंकर आसन दिन्ना, सन्मुख दिए आसन, और उस सन्मुख में माता सती बैठी। माता सती के मन में एक शब्द आया जी, लग रहा है भोलेनाथ जो हमें सन्मुख बैठाया है, शायद इनका इच्छा होगा, मन में कुछ ऐसा नहीं रखे जी क्यों नहीं पास में बैठाए। हर बार तो पास में बैठा कर ही राम कथा सुनाते थे, आज सन्मुख रख रहे हैं, फिर भी मन में ऐसा नहीं रखे। तो भगवान शिव कथा कहने लगे, लगे कहना हरि कथा रसल, लगे कहन हरि कथा रसाना, प्रदेश भये प्रदेश भये भगवान शिव राम कथा सुनाने लगे। ध्यान देना, इधर भगवान शिव राम कथा कह रहे हैं, माता सती सुन रही है, और उसी समय दक्ष प्रजापति सती के पिता, सती माता के पिता वो यज्ञ किए थे। तो उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिए और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए। तो सती माता आकाश मार्ग से जा रहे थे देवता लोग, तो उनको देखकर मन में सोच रहे हैं ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अंत में भगवान शिव को बोले हे नाथ ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव बोले देवी कथा के समय इधर उधर दृष्टि रखना नहीं चाहिए, अपराध लगता है। ध्यान देना, मानो आप यहाँ बैठे हैं, जिनका कथा हो रहा है, जैसे प्रभु श्री राम का कथा हो रहा है या भगवान शिव का कथा हो रहा है, और पंडाल के निकट अर्थात बाहर भगवान भोलेनाथ आकर खड़ा हो जाए जी भाई एक काम करो, आप कथा किया सुन रहा है और हम आपके भक्ति पर प्रसन्न हैं, आओ मेरा दर्शन कर लो। तो फिर भी कथा पंडाल से उठकर दर्शन करने के लिए जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। क्यों? कथा को छोड़ना सबसे बड़ा अपराध लगता है। समझ गए? देखो ध्यान रखना करो, जब आप सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, शिव चर्चा सुन रहे हैं, चाहे कोई भी कथा सुन रहे हैं, तो ध्यान रखना ना चाहने पर भी भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन देंगे, ना चाहने पर भी आपको दर्शन देंगे। इसलिए विश्वास रखो,
श्रद्धा रखो। तो अब इधर माता सती बार बार बोले कि हे नाथ, ये कहा जा रहा है, मना कर दे फिर भी। तो अंत में बोले, देखो आपकी कथा आपके मन कथा के ऊपर नहीं है। बोले हे नाथ, ये जा कहाँ रहे हैं, आप हमें बताओ। पूछे कछु शिवा कहे बखा, पूछे कछु शिवा कहे बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर सारे, सभा हम संग दुख माना, ब्रह्मा सभा सन दुख माना, ते अजहु करही आप माना, ते अजहु करही अपमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो भगवान शिव बोले, देवी एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवी देवतागण, ये देवतागण बैठे हुए थे, उसमें हम भी थे, और उसमें आपके पिताजी आए और सब देवता खड़े हुए, परंतु हम खड़े नहीं हुए। तो माता सती बोली, हे नाथ, आप क्यों नहीं खड़े हुए? बोले, देवी हम इसलिए खड़े नहीं हुए कि हम समाधि में थे, इसलिए हमें मालूम नहीं चला और हम थोड़ा देर के लिए समाधि में आ गए, और इनके बाद जयकारा हुआ तो फिर हमारा समाधि टूटा। तो अंत में सब कोई बैठे और आपके पिता हमें कई प्रकार से डांटे, तो वही बदला लेने के लिए आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं हमें बेइज्जत करने के लिए, इसलिए आप मन में ऐसा मत रखो और आप राम कथा सुनो। तो बोले नहीं नहीं, हम इसमें जाएंगे। वो हट करने लगे जो हम इस यज्ञ में जाएंगे। बोले, ले देखो, जाना ठीक है, परंतु बिना निमंत्रण कार्ड का जाना नहीं चाहिए। बोले, हे नाथ, क्या आपने पिता के यहाँ वेद पुराण में तो लिखा है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु देहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु देहा, जाय बीन बोले संदेहा, जाए बिना बोले संदेहा। कहा प्रभु जाहूं जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। तो
माता सती कहने लगे, पिता के घर वेद पुराण के अनुसार से पिता और मित्र और गुरु, इन तीनों स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। तो भगवान शिव बोले, देवी ये तो बात बिल्कुल सत्य